आपके स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है ये मेरी सैलरी स्लिप है। मुझे जीडीएस बीपीएम पर ज्वाइन किए हुए लगभग 6 साल हो गए हैं और 6 साल के बाद में ये सैलरी स्लिप आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जीडीएस बीपीएम या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भर्ती होती है, इस भर्ती में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के समय उसकी सैलरी क्या होती है। तो आज मैं आपका वो डाउट क्लियर करता हूँ कि सैलरी कितनी होती है तथा सैलरी कैसे बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा आ रहा है TRCA, यानी जो जीडीएस की जो ड्यूटी होती है वो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस के आधार पर है। यानी कि 4 घंटे की ड्यूटी रहती है, इस 4 घंटे की ड्यूटी में आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है TRCA लिखा हुआ, और ये TRCA जो है वो लिखा दिख रहा है आपको 13,940। तो जब जीडीएस बीपीएम जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसके लिए 2 प्रकार की ड्यूटी होती है। एक तो होता है जीडीएस जिसके अंदर होता है बीपीएम, और एक होता है ABPM। इन दोनों का स्लेब अलग अलग रहता है, स्लेब अलग अलग रहता है। जो बीपीएम होता है उसका बेसिक जो है जिसको TRCA बोलते हैं वो होता है 12,000, और ABPM के लिए और एक डाक सेवक के लिए जो बेसिक होता है वो होता है 10,000। अब क्या होता है इसके अंदर कि ये बेसिक जो है इसके अंदर अपने को इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। सर क्या बीपीएम और एबीपीएम थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं? तो इसके अंदर जो बीपीएम का बेसिक रहता है वो 12,000 रहता है। तो स्टार्टिंग बीपीएम की सैलरी अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो वो सैलरी रहती है 12,000। तो उसका मिलेगा TRCA जिसको बोलते हैं बेसिक, 12,000 अपना हो जाएगा TRCA जिसको बोलते हैं बेसिक। इसके ऊपर आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, ये अभी 55% है जो कि बेसिक का होता है। जैसे 12,000 है, इस 12,000 का अगर मैं 55% निकालना चाहूँ तो ये होता है लगभग 6,600 रुपये। इसके अलावा जीडीएस बीपीएम को एक अलाउंस मिलता है जिसका नाम है OMA, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। ये अलाउंस जो है वो अपनी पोस्ट ऑफिस की सुविधा के अनुसार मिलता है। इसकी 2 कैटेगरी रहती हैं, एक है 250 रुपये और एक होता है 500 रुपये। तो मिनिमम की बात करें तो 250 ये हो गए, 12,000 बेसिक हो जाएगा और 6,600 का DA मिल जाएगा। साथ में इसके अंदर एक और मिलता है जिसको बोलते हैं CDA, इसका नाम होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। इसकी जो है राशि वो मिलती है 2,340 रुपये। तो ये जब हम सभी को टोटल कर लेते हैं तो हम टोटल सैलरी की बात करें अगर न्यू जॉनी बीपीएम की तो वो हो जाएगी 12,000 बेसिक, 6,600 DA, 250 ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और 2,340 रुपये जो हैं वो आपको मिल जाते हैं CDA के। तो अगर इसकी टोटल करें, इसको टोटल करते हैं तो ये लगभग आता है 21,190 रुपये। तो ये जो है जीडीएस की फर्स्ट सैलरी होती है जो उसको इन हैंड मिलती है जीडीएस बीपीएम की। अब क्या होता है इसके अंदर कि जब जीडीएस ने 1 साल में ज्वाइन कर दिया, एक साल उसको हो गया, उसके बाद में क्या होता है कि उसको कुछ इंक्रीमेंट मिलते हैं। वो इंक्रीमेंट कैसे मिलते हैं? वो इंक्रीमेंट मिलता है हर साल को 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। एक तो जुलाई मंथ में ऐड होता है और किन्हीं का जनवरी मंथ में ऐड होता है। और ये जो इंक्रीमेंट मिलता है 3% वो मिलता है बेसिक का। इसके लिए जो चार्ट है वो मैं आगे वाली स्लाइड में बता रहा हूँ आपको, उस पर देखना। तो यहाँ पे एक चार्ट दे रहेगा आपको, इसके अंदर आपको वेजेस बताया जा रहा है। इसमें क्या है, एक तो ABPM, पहली जो ये स्लाइड दिख रही है आपको, यहाँ पे जो आपको ये पहली वाला वेजेस दिख रहा है इसके अंदर बेसिक है 10,000। दूसरा वाला जो दिख रहा है वो है बीपीएम का, इसका बेसिक है स्टार्टिंग 12,000। और तीसरा वाला है ये भी एक बीपीएम का ही रहता है जिसका स्लेब 2 के अंदर, स्लेब 2 का जिसकी 5 घंटे की ड्यूटी रहती है बीपीएम की, उसका बेसिक 14,500 से स्टार्ट होता है। तो मैं भी बीपीएम की सैलरी को बेस मान के आपको इसकी सैलरी को बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंट कैसे कैसे लगता है। तो देखो इसके अंदर जब आप ज्वाइनिंग करते हो और ज्वाइनिंग के 1 साल तक आपका बेसिक रहता है 12,000 रुपये। उसके बाद में
अगले साल जनवरी या फिर जुलाई में 12,000 का 3% आपको और ऐड होता है। तो 12,000 का 3% 360 रुपये ऐड हो जाता है, तो आपका बेसिक बढ़कर 360 रुपये हो जाता है। उसके बाद में एक साल और बीतने पर आपको जो 12,360 है इसका 3% और ऐड होकर मिलता है, तो वो हो जाता है 12,740 रुपये। नेक्स्ट ईयर आपको वापस 12,740 का 3% ऐड होता है, तो हो जाता है 13,130 रुपये। अब जैसे मेरा बेसिक अभी 13,940 रुपये है, तो अब मेरी सैलरी टोटल कैलकुलेट करें तो इसमें क्या होगा, 13,940 प्लस इसका 55% में ऐड करूंगा डीए, तो 55% डीए 2340 रुपये सीडीए के और 500 रुपये ओएमए के। ये जब टोटली मैं ऐड करता हूँ तो ये सैलरी होती है लगभग मेरी 24,400 के समथिंग, जिसमें से कुछ कटौती हो जाती है और इन हैंड मुझे सैलरी मिलती है 24,097 रुपीज़। तो इस प्रकार से बीपीएम की सैलरी जो है वो हर साल 3% के इंक्रीमेंट के साथ ये बढ़ती जाती हैं। फिर बाकी आगे अगर बीपीएम चाहे तो वो एक पोस्ट ऑफिस के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उन एग्जाम को फाइट करके वो अपना प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन के लिए जो 2022 से पहले जो बीपीएम ज्वाइन किया है उन बीपीएम के लिए एमटीएस के अंदर अगर प्रमोशन चाहता है मल्टीटास्किंग स्टाफ में, तो उसको अपनी ज्वाइनिंग तिथि के बाद में 1 जनवरी से ड्यूटी काउंट की जाएगी और 1 जनवरी से लेके जिस साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है उसमें 1 जनवरी तक की जो डेट होती है उसमें 3 साल आपके बीत जाने चाहिए। तो 3 साल की ड्यूटी पूरी होने के बाद में आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। 5 साल की ड्यूटी पूरी होने पर आप पोस्टमैन का एग्जाम दे सकते हैं और आपकी ड्यूटी 5 साल की होने के बाद में आप पीए का भी एग्जाम दे सकते हो, जीडीएस टू पीए का। अब इसके बाद में भी जो जीडीएस बन जाते हैं और जीडीएस के बाद में आप पीए के लिए एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, जैसे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये तीनों कैटेगरी क्या होती हैं वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि अगर आपने एज ए जीडीएस काम किया है 5 साल तक और आप दे रहे हो पीए का एग्जाम, तो आप गिने जाओगे सी कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में आपने जीडीएस से प्रमोट होकर आप एमटीएस बन गए हो या फिर आप बन गए हो पोस्टमैन, और आपकी जीडीएस प्लस एमटीएस या पोस्टमैन दोनों की मिलाकर अगर ड्यूटी 5 साल है तो आप एग्जाम दे सकते हो पीए का। लेकिन अगर आप एमटीएस बन चुके हो और आपको 3 साल से कम समय हुआ है एमटीएस या पोस्टमैन बने, तो आपकी कैटेगरी गिनी जाती है बी कैटेगरी। उसके बाद में एक और होता है कि जीडीएस से आप एमटीएस या पोस्टमैन बन गए और एमटीएस या पोस्टमैन के बतौर आपने 3 साल की आपकी ड्यूटी पूरी कर दी है, तो आप गिने जाओगे ए कैटेगरी के अंदर। अब ये कैटेगरी क्या होती है कि जब भी आप जीडीएस से पीए के अंदर प्रमोट होना चाहते हो या पीए का एग्जाम फाइट करते हो, तो सबसे पहले ए कैटेगरी वालों को वरीयता दी जाती है, उसके बाद में कैटेगरी बी को वरीयता दी जाती है, और अगर सीट वैकेंट रह जाती है या बच जाती है तो कैटेगरी सी वाले को लिया जाता है। ज़्यादातर इसके अंदर कैटेगरी ए वाले ही सिलेक्ट होते हैं। कभी अगर वैकेंसी लोड के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर बी कैटेगरी वाले भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सी कैटेगरी वालों का सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जीडीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होगी सैलरी से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड, वो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी मिल गई होगी।